हेलो दोस्तों, आज मैं नैना आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। रिसोर्सेस रिसोर्सेस यानी क्या? संसाधन। उसका ट्रू मीनिंग क्या होता है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स, यानी कि कोई भी चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट सराउंडिंग में प्रेजेंट हो और जो कि हमारे नीड्स को क्या कर पाए, सेटिस्फाई कर पाए। फॉर एग्जांपल ये पेन है जिसे मैं लिख रही हूँ, तो जो मेरी नीड है लिखने की, तो ये सेटिस्फाई हो रही है किससे? पेन से। तो देन पेन इज ए रिसोर्स। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। ये लाइन लिखी है आपके एनसीईआरटी में आगे, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। ठीक है, अब इस चीज़ का मीनिंग क्या होता है यह भी देखते हैं। टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल यानी कि जो टेक्नोलॉजी यूज्ड होती है उस रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिकली फिजिबल, यानी कि वो जो रिसोर्सेस है दे शुड नॉट आउटवे इट्स कॉस्ट, यानी कि जितना उस रिसोर्स का कॉस्ट है उतना उसको प्रोड्यूस करने में अगर उससे ज़्यादा लग रहा है तो देन इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली फिजिबल। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लीजिए कि गोल्ड है जो कि उसकी कॉस्ट है 100, अब उसको हमें कहीं से एक्सट्रैक्ट करना है और उसमें हमें खर्चा आ रहा है 120 या फिर ठीक है 120 रुपीज़, यानी कि क्या हो रहा है कि उसकी जितनी असल कीमत है उससे ज़्यादा कॉस्ट हमें लग रहा है उसे प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये चीज़ क्या आएगी? इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं होगी। नेक्स्ट है कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि जो पीपल ऑफ सोसाइटी है वो उनके कल्चर को, उनके सेंटिमेंट्स, उनके इमोशंस को या उनके घरों को हर्ट या कोई इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। तो ठीक है, ये हो गया रिसोर्सेस और उसकी डेफिनेशन के बारे में। अब नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स क्या है और ये क्लासीफाई कैसे हुआ है। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग चीज़ों में क्लासीफाइड है जो कि कुछ बेसिस पे हुए हैं। तो सबसे पहले उसके 4 बेसिस है, उनको हम स्टडी करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। ठीक है, इससे स्टडी करने में आसानी होती है और याद रहता है। तो चलिए, पहला टाइप है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के बेसिस पर रिसोर्सेज 2 टाइप्स में क्लासिफाइड है। ठीक है, पहला टाइप है बायोटिक रिसोर्सेस एंड आपका सेकेंड टाइप है अबायोटिक रिसोर्सेस। ये 2 टाइप्स है जो कि किस पे क्लासिफाई हुए हैं, कौन से बेसिस पे? ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि वो कहाँ से उत्पत्ति हुई है उनकी। तो बायोटिक पहले से जानते हो कि बायोटिक ऐसी चीजें होती है जो क्या है, जिंदा हो, जीवित हो। अबायोटिक ऐसी चीजें होती है जो जीवित नहीं हो। ठीक है, एग्जाम्पल बायोटिक का प्लांट्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, और एबायोटिक के एग्जाम्पल सॉइल, एयर, वाटर, ये सारे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। चलिए मैं इसको लिख लेती हूँ। तो चलिए देखिए, मैंने ये डायग्राम बना ली है और इसमें ओरिजिन के बेसिस पे जो टाइप है, अभी ये 4 है, ओरिजिन, एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इन चारों के ऊपर जो है बेसिस जो क्लासिफिकेशन के है डिपेंड है। अब देखिए, पहला जो है ओरिजिन, उसकी में है बायोटिक। तो बायोटिक कहाँ से आते हैं? जो लिविंग थिंग्स से हम एक्सट्रैक्ट कर रखे हैं वो रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल फ्लोरा हो गया, फौना हो गया, ह्यूमन बींग्स हो गए, फिशरीज हो गई। तो ये सारे जो रिसोर्सेज है वो कौन से हैं आपके? बायोटिक, जिसका ओरिजिन जो है वो इसके क्लासिफाइड है। ठीक है, नेक्स्ट है ए बायोटिक। ए बायोटिक में क्या होगा? ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स से हमने एक्सट्रैक्ट कर रखी है। अब वो सारी चीज़ें कौन सी हो गई? रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारे। अब नेक्स्ट है आपका टाइप एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे। एग्जॉस्टिबिलिटी यानी कि कोई चीज़ कब तक हम कंज्यूम कर पाएंगे। तो उसमें 2 टाइप्स है, रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि फिर से हम क्या कर पाए, उसको रिन्यूड कर पाए। ठीक है, या फिर उसको हम रिप्रोड्यूस कर पाए बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस। नेक्स्ट है ये वाले जो नॉन रेन्यूएबल है, उसको हम फिर से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कि जियोलॉजिकल टाइम लगता है, यानी कि बहुत लॉन्ग पीरियड होता है जिसके बाद हम इसको ये रिसोर्सेज हमारे पास आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मिनरल्स जो हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, जिनमें हज़ारों साल लगता है फिर से रिप्रोड्यूस होने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ये रिप्रोड्यूसिबल है, इनके रिप्रोड्यूस होने के लिए बहुत लॉन्ग स्पैन ऑफ टाइम चाहिए होता है। नेक्स्ट है इसके एग्जांपल, इसमें है सोलर एनर्जी, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ वगैरह, और इसमें आएंगे आपके फॉसिल फ्यूल्स एंड आपके जो
ये होता है मिनरल्स, ये सारे इसमें आएंगे। ठीक है, दोनों का मीनिंग समझ गए होंगे। और ये जो है रेन्यूएबल, ये फर्दर क्लासिफाइड है फ्लो और किसमें, कंटिन्यूअस में। इन रिसोर्सेज में ये फर्दर क्लासिफाइड है फ्लो एंड कंटिन्यूअस में। नेक्स्ट आएगा ओनरशिप। ओनरशिप यानी कि वो किसके कंट्रोल में आते हैं उसके बेसिस पे। ठीक है, यह मैंने 4 टाइप्स लिख रखे हैं, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल। अब इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन से हो गए, जो किसी पर्टिकुलर एक इंसान के हाथ में होंगे, वो होंगे इंडिविजुअल। जैसे कि मेरा अपना घर हो गया, तो वो मेरे अंदर है ना, उसमें किसी और का तो हक नहीं है, तो वो क्या, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी यानी कि एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल्स ने जिसको चलाया है, वो है कम्युनिटी बेस्ड। जैसे कि विलेज में आप देखते हो शमशान भूमि वगैरह, या फिर पार्क्स हो गए, गार्डन्स हो गए, ये सारे किस में आएंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज में आएंगे। देन आएगा नेशनल। नेशनल यानी कि जो नेशन की बाउंड्री के अंदर हो, जिसके अंदर उस नेशन का पर्टिकुलर कंट्री का उसके ऊपर क्या हो, अधिकार हो, वो आएंगे नेशनल रिसोर्सेस में। और इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई बॉडी अगर किसी को कंट्रोल कर रही है रिसोर्सेस को, तो वो आते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेस के अंदर। इंटरनेशनल रिसोर्सेस के अंदर जो आता है, एक मैं एग्जांपल आपको बता देती हूँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एग्जांपल है इंटरनेशनल वाले का, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि एक ओशनिक रीजन है जिसमें 200 किलोमीटर के बाद, यानी कि किसी भी कंट्री की बाउंड्री के 200 किलोमीटर के बाद, हाँ, तो ये 200 किलोमीटर के बाद, यानी कि कंट्री के 200 किलोमीटर के बाद जितना भी एरिया रहेगा ओशन में, उसके ऊपर उसका कंट्रोल नहीं होगा, और ना ही वो उस एरिया से कोई भी रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर पाएगी पर्टिकुलर कंट्री, विदाउट द परमिशन ऑफ दैट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, जो कि उसको क्या कर रहा हो, कंट्रोल में रखा हुआ हो। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप के ऊपर। तो चलिए अभी हम करते हैं स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे। इसके ऊपर 4 है, पोटेंशियल, डेवलप, स्टॉक एंड रिजर्व्स। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या होता है, ऐसे रिसोर्सेज जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हो पर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, यानी कि द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन, वो रीजन में फाउंड तो है बट कैन नॉट बी यूटिलाइज, जिसको हम यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वो आता है पोटेंशियल रिसोर्सेज के अंदर। शायद हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज़ करने के लिए, इसीलिए। अब नेक्स्ट है डेवलप। डेवलप्ड रिसोर्सेज यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जिनकी हमने सर्वे किया हो, क्वालिटी और क्वांटिटी की, वो हमारे पास कितना है, वो रिसोर्स कैसा है, ठीक है, यूटिलाइजेशन के लिए। और उनका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी है, हम उसको यूज़ कितना कर पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है वो अभी हम, तो चलिए अभी हमें करना है स्टॉक। तो ये स्टॉक क्या होता है, स्टॉक यानी कि एक तरह से आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये हमारे पास स्टोर रखा हुआ है। तो यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज है बट हम उसका यूज़ कैसे करें, टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करें उसको लेने के लिए, वो हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल हमारे पास वाटर H2O बहुत सारा पड़ा हुआ है। अब उसमें से हम हाइड्रोजन को कैसे निकालें, उसमें से हम ऑक्सीजन को कैसे निकालें, उतनी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन निकालने के लिए हमारे पास रिसोर्स है वाटर, बट उसको निकालने के लिए जो टेक्नोलॉजी है वो हमें नहीं पता है। तो ऐसे रिसोर्सेस आते हैं स्टॉक के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे रिजर्व्स। ठीक है, अब देखिए ये अलग ही टाइप है रिसोर्स, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज भी है, सब कुछ है, हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, पर फिर भी हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम ये फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व रखना चाहते हैं, इसलिए क्या है, रिजर्व रखना चाहते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्सेज भी है, बट वी हैव टू रिजर्व इट, वी हैव टू कंजर्व इट। ठीक है, तो ये थे टाइप्स और क्लासिफिकेशन। आज की वीडियो में बस इतना ही। हमने क्या क्या पढ़ लिया एक बार शॉर्ट में उसको हम रिकैप कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने एक तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन पढ़ ली थी। क्या होता है रिसोर्सेज, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड दैट कैन बी अवेलेबल इन अवर इन्वायरमेंट। और फिर हमने देखा था टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, वो आना चाहिए उसकी डेफिनेशन में। नेक्स्ट हमने इसके टाइप्स देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस थिंग्स। कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी थी, एक तो हमने फर्स्ट देखा था कौन सा, ओरिजिन। ओरिजिन पे हमने बायोटिक देखे थे। नेक्स्ट हमने देखा था एग्जॉसिबिलिटी। इसके ऊपर हमने जो रिसोर्सेज देखे थे वो 2 रिसोर्सेज देखे थे, रेन्यूएबल, नॉन रेन्यूएबल। आफ्टर दैट हमने देखा था ओनरशिप। ओनरशिप के अंदर भी हमने बहुत सारे रिसोर्सेज देखे थे, 4 देखे थे। उसमें कौन सा, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, ये सारे। एंड लास्ट जो अभी हमने देखा है वो हमने देखा है स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर।
ठीक है, तो इन चारों के ऊपर हमने क्लासिफिकेशन देख लिया था। अब इसको एक बार आप एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में जाके पढ़ लीजिए और इसकी शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, जिससे आपको एग्जाम में हेल्प होगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं पढ़ाऊंगी आपको डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज प्लानिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।